बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊँट को ज़बरदस्ती इसकी मां के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ? इन तमाम तर सवालात के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है कि जिसका मफहूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही न करो। नाज़रीन, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। इस ऊँट सवारी पर बुर्दबारी और बतौर गोश्त खौरी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। इसके बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपने कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ़ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आँख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफ चश्म की वजह से इनकी आँखें सोहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। नाज़रीन, जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नथ के नथने से सामने से नीचे सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सोहराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट की दो अक़साम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इन होंठों को अब ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है, इस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाज़रीन, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं। साइल ने कहा, क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना होगा। बाज़ आइमा कराम के नज़दीक वज़ू ना करने में कोई हरज नहीं, अगर कर लें तो मुस्तहब है। साइल ने पूछा कि मैं ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। नाज़रीन, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, खाने से वज़ू है, मगर हर हलाल जानवर का गोश्त खाने से वज़ू नहीं होता।
नाज़रीन, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को ज़िंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर, प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफिर मिक़दार में पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है। इन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब इलाज है। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, ऊँट के खसूसियात में ये भी बात शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़या भी मौजूद है। कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर इसके नौजवान बच्चे को इस पर छोड़ दिया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो उसने अपने ज़कर को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो इसी आदमी से बोझ रखने लगा, यहाँ तक कि इस नौजवान ऊँट ने इस आदमी को मार डाला और फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। नाज़रीन, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं आता। इस वक्त ऊँट बदखल्क हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये इसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बलबलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर इसी के साथ साथ इसमें सब्र और तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खसूसियात में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। नाज़रीन, ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह क़ुव्वत होती है। नाज़रीन, ऊँट के अंदर निहायत इताअत और फर्मा बरदारी का जज्बा होता है। इसकी फर्मा बरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चूहिया उसकी नकेल दबाकर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये अताअत से कभी रोगर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीब व गरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो उसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में यह खसूसियत नहीं पाई जाती। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।